नमस्कार दोस्तों। आज श्रीलंका के दाम्बुला में स्थित रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और खूबसूरत मैदान पर ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के इस सबसे बड़े और हाई वोल्टेज महामुकाबले यानी ग्रैंड फिनाले में जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे पारंपरिक और कट्टर प्रतिद्वंद्वी टीमें इंडिया ए और मेजबान श्रीलंका ए की टीमें खिताब जीतने के इरादे से आमने सामने उतरी, तो रनों का ऐसा प्रलयकारी तूफान और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज पतझड़ देखने को मिला जिसने वनडे क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस करो या मरो वाले खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे भारत के दो सलामी बल्लेबाजों, विशेषकर युवा रन मशीन वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी प्रियांश आर्या ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की कि पावर प्ले के भीतर ही पूरे स्टेडियम में सनसनी फैल गई। खेल के पहले 45 ओवरों की यह पूरी कहानी रनों की भयंकर आतिशबाजी, अकल्पनीय रिकॉर्ड्स और फिर मध्यक्रम में श्रीलंकाई स्पिनर्स के धारदार पलटवार के ड्रामे से सजी रही। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे प्रियांश आर्या और बॉस बेबी के नाम से मशहूर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही ओवर से श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक खौफनाक और विनाशकारी मोर्चा खोल दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तीसरी ही फुल और आउटस्विंग होती गेंद पर प्रियांश आर्या ने बल्ला चलाया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई और इस तरह भारत का खाता खुला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना जलवा दिखाया और सिराज की फुल पिच गेंद को मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड खेलकर एक आलीशान चौका जड़ा। दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान सहान अराचिगे को प्रियांश आर्या ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने अराचिगे की फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टेके और लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का SIX दे मारा, जिसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर कट्स के सहारे डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौका बटोर लिया। लेकिन इसके बाद पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी का जो रौद्र और विकराल रूप अख्तियार किया, उसने वनडे क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वैभव ने सिराज की पहली शॉट और बॉडी पर आती गेंद को बड़ी चतुराई से भांपा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कड़क हुक शॉट खेलकर छक्का बटोरा। अगली ही गेंद पर उन्होंने रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक और शानदार छक्का दे मारा। सिराज ने तीसरी गेंद फिर बाहर की तरफ निकाली, जिसे वैभव ने फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए बैक टू बैक तीसरा छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड ऑफ के दाईं ओर से एक करारा चौका निकाला और इस ओवर से पूरे 26 रन कूद डाले। दुलाज समुदिता जब अगला ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर प्रियांश आर्या को मिड ऑफ पर श्रीलंकाई कप्तान ने ड्रॉप कर दिया, जिसका फायदा उठाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अगली 3 गेंदों पर लगातार एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मात्र 11 गेंदों में लिस्ट ए क्रिकेट का अब तक का सबसे तेज और ऐतिहासिक अर्धशतक ठोक दिया। वैभव सूर्यवंशी का यह तूफान यही नहीं थमा। कुगाथास माथुलन के अगले ओवर में उन्होंने एक चतुर रैंप शॉट खेलकर कीपर के ऊपर से चौका निकाला और मात्र 7 ओवरों के भीतर भारत के रनों का शतक पूरा कराया। इसी ओवर में उन्होंने लगातार 2 और गगनचुंबी छक्के जड़े। वैभव आज अपने पहले ऐतिहासिक शतक की तरफ बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे थे, लेकिन पारी के 9वें ओवर में कप्तान सहान अराचिगे ने खुद गेंदबाजी पर आकर इस भयंकर तूफान पर अंकुश लगाया। अराचिगे की एक फुल और टर्न होती गेंद पर वैभव मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे इनफील्ड में फील्डर विजयकांत व्यासकांत के हाथों में समा गई। वैभव सूर्यवंशी मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 10 शानदार चौकों और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 94 रनों की एक अकल्पनीय, जांबाज और अमर पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पूरे स्टेडियम और भारतीय डगआउट ने खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज की पारी को तालियों से सराहा। ठीक इसके अगले ही ओवर 9.5 ओवर में दुलाज समुदिता ने दूसरे सेट ओपनर प्रियांश आर्या को भी डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर व्यासकांत के हाथों एक बेहतरीन लो कैच कराकर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद नंबर 3 पर उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और नंबर 4 पर खुद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां से श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ बेहद सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। तिलक वर्मा ने आते ही दुलाज समुदिता की हाफ वॉली गेंद पर कलाइयों के सहारे फाइन लेग पर चौका जड़कर अपना खाता खोला और मात्र 14.1 ओवरों के भीतर टीम इंडिया के पूरे 150 रन बोर्ड पर टांग दिए।
व्यासकांत के अगले ओवर में तिलक ने कवर्स के ऊपर से एक और आलीशान चौका निकाला, जबकि दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ ने स्पिनर रविंदु फर्नांडो की गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑफ के पार एक खूबसूरत व गगनचुंबी छक्का जड़ा। दोनों के बीच रन गति काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन पारी के 28वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भारत को तीसरा झटका दिया। सिराज की एक फुल लेग ग्लांस गेंद पर गायकवाड़ शफल करके मोड़ने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके थाई पैड से टकराई और सीधे लेग स्टंप की गिल्लियां बिखेर गईं। ऋतुराज गायकवाड़ 51 गेंदों में 40 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बोल्ड हो गए। गायकवाड़ के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान तिलक वर्मा बेहद मजबूती से टिके हुए थे। उन्होंने व्यासकांत की गेंद पर एक सिंगल चुराकर पारी के 34वें ओवर में इस सीरीज का अपना लगातार चौथा और बेहद ही मजबूत अर्धशतक 50 पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तिलक ने रविंदु फर्नांडो की गेंद पर घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग के पार अपना पहला शानदार छक्का जड़ा, जबकि कुमार कुशाग्र ने भी कुगाथास माथुलन की गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके बटोरकर रन गति को रॉकेट की रफ्तार दे दी। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी भारत को एक विशाल स्कोर की तरफ ले जा रही थी, तभी श्रीलंकाई स्पिनर्स ने मुकाबले में एक ऐसा सनसनीखेज और घातक कमबैक किया जिसने भारतीय मध्यक्रम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। पारी के 40वें ओवर में रविंदु फर्नांडो ने लेग स्टंप की लाइन पर एक तेज फुल पिच गेंद डाली, जिस पर कुमार कुशाग्र रिवर्स स्वीप खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई और अंपायर ने तुरंत उन्हें LBW आउट करार दिया। ठीक इसके अगले ही ओवर में स्पिनर वाणुजा साहन ने भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। साहन की ऑफ स्टंप के बाहर की फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान तिलक वर्मा स्लॉग स्वीप खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर अविष्का फर्नांडो के हाथों में चली गई। कप्तान तिलक वर्मा 90 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 67 रनों की एक कप्तान पारी खेलकर आउट हुए। भारत की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक अगले ओवर में रविंदु फर्नांडो की एक घूमती हुई गेंद पर सूर्यांश शेडगे घुटने टेक कर स्वीप करने गए, लेकिन गेंद टप्पा खाकर शार्प टर्न हुई और सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा गई। मात्र 24 रनों के भीतर 3 मुख्य विकेट खोकर भारतीय टीम 300 रनों के पार जाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन नंबर 7 पर आए निशांत सिंधु और नंबर 8 पर विप्रज निगम की जोड़ी ने अंत में आकर श्रीलंका ए के गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। सिंधु ने 44वें ओवर में रविंदु फर्नांडो की शॉर्ट गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर डीप मिड विकेट के बीच से एक शानदार चौका बटोरा, जबकि विप्रज निगम ने आखिरी ओवर 45वें ओवर में लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत की गेंदों पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने पहले शॉर्ट गेंद पर कवर्स के पीछे से एक लाजवाब स्क्वायर कट चौका निकाला और फिर अगली ही फ्लैट गेंद पर गति का इस्तेमाल करते हुए चतुर लेट कट के जरिए थर्ड मैन बाउंड्री के पार लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी धमाकेदार और आक्रामक बाउंड्री के साथ ही जब दाम्बुला के इस मैदान पर भारतीय पारी के शुरुआती 45 ओवरों का खेल पूरी तरह से समाप्त हुआ, तो इंडिया ए की टीम ने शुरुआती और मध्यक्रम के झटकों के बाद शानदार वापसी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 313 रनों का एक बेहद ही शक्तिशाली, विशाल और गगनचुंबी स्कोर खड़ा कर लिया था। भारतीय टीम की रन गति इस समय 6.96 रन प्रति ओवर की एक बेहद ही आक्रामक रफ्तार से चल रही थी। क्रीज पर ऑलराउंडर निशांत सिंधु 14 गेंदों में एक चौके की मदद से 13 रन बनाकर बेहद सूझबूझ से टिके हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर पुछल्ले बल्लेबाज विप्रज निगम भी 12 गेंदों में 2 कड़क चौकों की बदौलत 14 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। श्रीलंका ए की तरफ से स्पिनर रविंदु फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 9 ओवरों में 58 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जबकि वाणुजा साहन, मोहम्मद सिराज और सहान अराचिगे को एक सफलता हाथ लगी थी। दाम्बुला के इस मैदान पर 45 ओवरों की समाप्ति तक वैभव सूर्यवंशी के उस विनाशकारी 94 रनों के महाधमाके और कप्तान तिलक वर्मा के 67 रनों के दम पर टीम इंडिया ए ने इस बड़े फाइनल मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ अपना पूरा शिकंजा कस लिया था और वे एक बेहद ही ऐतिहासिक और गगनचुंबी स्कोर की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा चुके थे। पारी का 46वां ओवर लेकर जब श्रीलंका ए के सबसे सफल स्पिनर रविंदु फर्नांडो दोबारा आक्रमण पर आए, तो उनकी तीसरी ही फ्लाइटेड गेंद पर विप्रज निगम ने अपने कड़े तेवर दिखाए। निगम ने बिजली की तेजी से डाउन द ट्रैक आकर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हुए वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक आलीशान व प्रचंड छक्का जड़ दिया। इस प्रहार के बाद भारतीय टीम तेजी से रनों की रफ्तार बढ़ा रही थी, लेकिन अगले ही ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर वाणुजा साहन ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। साहन की एक काफी फुल लेंथ डिलीवरी पर सेट बल्लेबाज निशांत सिंधु क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे।
गेंद की लेंथ ज्यादा फुल होने के कारण सिंधु को शॉट में पर्याप्त एलिवेशन और टाइमिंग नहीं मिल सकी, जिसके चलते गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर तैनात फील्डर रविंद्र फर्नांडो के हाथों में चली गई, जिन्होंने आगे की तरफ झुकते हुए जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अच्छा लो कैच लपका। निशांत सिंधु 18 गेंदों में एक चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सिंधु के आउट होने के बाद ऑलराउंडर अनुकूल रॉय क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन विकेट गिरने का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। ठीक इसके अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज कुगाथास माथुलन ने भारत को एक और करारा झटका दे दिया। माथुलन ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर विप्रज निगम लेग साइड में हटकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर बैठे। निगम गेंद को अपनी मर्जी के मुताबिक कवर्स की तरफ नहीं मोड़ सके और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में तैर गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर मोहम्मद सिराज ने अपनी बाईं ओर कुछ कदम दौड़ते हुए एक बेहद ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपक लिया। विप्रज निगम 20 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 27 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद तेज गेंदबाज यश ठाकुर क्रीज पर आए। इसके बाद पारी के 49वें ओवर में दुलाज समुदिता की गेंद पर मैदान के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला हादसा देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम को पूरी तरह से सन्न कर दिया। समुदिता ने ऑफ स्टंप की लाइन पर फुल पिच गेंद डाली, जिस पर अनुकूल रॉय ने हवा में एक बड़ा और ऊंचा लॉफ्टेड शॉट खेला। गेंद कवर्स और लॉन्ग ऑफ के बीच में काफी ऊंची हवा में खड़ी हो गई। एक्स्ट्रा कवर्स से पीछे की तरफ दौड़ते हुए श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचिगे और लॉन्ग ऑफ से आगे की तरफ चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए वाणुजा साहन, दोनों ही खिलाड़ी गेंद पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। मैदान पर शायद किसी भी खिलाड़ी ने कैच के लिए कॉल नहीं की, जिसके चलते दोनों खिलाड़ी आपस में बेहद खतरनाक तरीके से टकरा गए और मैदान पर ही गिर पड़े। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कप्तान अराचिगे के हाथों में आया हुआ कैच भी जमीन पर छिटक गया। मैदान पर तुरंत स्ट्रेचर मंगाया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि वाणुजा साहन अपने पैरों पर खड़े हो गए और फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए। जाने से पहले सदीरा समर विक्रमा ने उनसे कुछ मजाक किया, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आई, जो कि एक शुभ संकेत था। इसी जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अनुकूल रॉय ने अगली ही स्लोअर गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और लेग स्टंप के बाहर की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के बगल से फ्लिक करते हुए एक करारा चौका बटोर लिया। ठीक इसकी अगली ही गेंद पर अनुकूल ने समुदिता की स्लॉट में गिरी फुल गेंद को आड़े हाथों लिया और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैदान पर असली तबाही तो पारी के आखिरी ओवर में देखने को मिली, जब अनुकूल रॉय ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कुगाथास माथुलन के पूरे ओवर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। माथुलन ने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल स्लॉट में फुल पिच फेंकने की गलती की, जिस पर अनुकूल रॉय ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। माथुलन ने इस प्रहार के बाद वापसी की कोशिश में अपनी रणनीति बदली और अगली गेंद एक तीखी स्लोअर बॉल डाली, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके अनुकूल रॉय ने इस गेंद की गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में एक मजबूत बेस बनाया और गेंद के आने का इंतजार करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरा खौफनाक व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। माथुलन के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। उन्होंने चौथी गेंद एक बार फिर स्लॉट में फुल पिच डाल दी, जिस पर अनुकूल ने बिना किसी रहम के अपने बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और सीधे साइड स्क्रीन को निशाना बनाते हुए डाउन द ग्राउंड लगातार तीसरा प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अनुकूल रॉय के इस भयंकर और प्रलयकारी प्रहार को देखकर स्टैंड्स में बैठे भारतीय प्रशंसक और हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह से हैरान व गदगद नजर आ रहे थे। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुगाथास माथुलन ने वापसी की और स्टंप्स की लाइन पर एक सटीक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर अनुकूल रॉय शफल करके लेग साइड में बड़ा हीव शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से लाइन से चूके और गेंद सीधे उनके पैड्स के बीचों बीच जा टकराई। श्रीलंकाई खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी और उन्हें LBW आउट करार दिया। अनुकूल रॉय मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और पूरे 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 39 रनों की एक अत्यंत जांबाज, विनाशकारी और विस्फोटक कैमियो पारी खेलकर आउट हुए, जिसने भारतीय टीम को एक बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया। उनके आउट होने के समय यश ठाकुर 3 गेंदों में 2 रन बनाकर दूसरे छोर पर नाबाद लौटे। इसी आखिरी विकेट के गिरने के साथ ही जब दाम्बुला के इस ऐतिहासिक मैदान पर निर्धारित 50 ओवरों के खेल की पूरी तरह से समाप्ति हुई, तो इंडिया ए की टीम ने अंतिम ओवरों की इस भयंकर और रिकॉर्ड तोड़ आतिशबाजी के दम पर 9 विकेट के नुकसान पर पूरे 377 रनों का एक महाविशालकाय, डरावना और गगनचुंबी एवरेस्ट जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। भारतीय टीम की रन गति इस समय 7.54 रन प्रति ओवर की एक भयंकर व विनाशकारी रफ्तार पर समाप्त हुई। श्रीलंका ए की तरफ से गेंदबाजी में कुगाथास माथुलन ने अपने 7 ओवरों में 82 रन लुटाकर
देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि दुलाज समुदिता ने 5 ओवरों में 54 रन देकर एक सफलता हासिल की। रंगीरी दाम्बुला के इस ऐतिहासिक मैदान पर अंतिम 5 ओवरों में अनुकूल रॉय के उस खौफनाक धमाके और विप्रज निगम के छक्के के दम पर टीम इंडिया ए ने इस बड़े फाइनल मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ए के सामने खिताब जीतने के लिए एक पूरी तरह से नामुमकिन, घुटने टेक देने वाला और कभी न हासिल होने वाला लक्ष्य रख दिया, जिसने इस ग्रैंड फिनाले के लिए भारतीय टीम की खिताबी जीत की सबसे मजबूत, ठोस और 100% बुनियाद रख दी थी।